कि गेहूँ नहीं खानी, इसमें ग्लूटोन है, गेहूँ नहीं खानी। जब भी आप यूट्यूब या इंस्टाग्राम खोलते हो बस एक ही चीज़ देखने में मिल रही है आजकल, गेहूँ जहर है, दूध जहर है, दही जहर है, घी नहीं खाना। अरे किसने कहा ये सब चीज़ें खा के ही हम बड़े हुए हैं। अब आप किसी डाइटिशियन के पास जाते हैं, वो आपको बोलती है कि आपको गेहूं के आटे में व्हीट ब्रान मिक्स करके खाना है, इसमें फाइबर होता है, इससे आपका वेट रिड्यूस हो जाएगा और फैट बर्न होगा। तो गेहूं तो नुकसानदायक नहीं है ना, हमें उसको खाने का तरीका गलत है। पहले क्या होता था, घर में गेहूं में चने डाल के पिसवाते थे। कुछ क्वांटिटी चने होती थी और कुछ गेहूं की होती थी, तो वो आटा कभी नुकसान नहीं करता था क्योंकि उसको हम बिना छाने ही खाते थे। अब क्या है कि मार्केट से हम आटे की थैली लेके आते हैं और वो आटे की थैली उस गेहूं के ऊपर का पूरा जो छिलका वो उतार देते हैं और बीच का जो पार्ट है गेहूं का, उसकी रोटी हम बनाते हैं। उसका आटा बना हुआ हमारे घर आता है, तो वो कितनी वाइट कलर की रोटी होती है। अगर कभी आपने ध्यान दिया हो, घर में अगर गेहूं पिसवाई जाती थी, उसकी रोटी हल्की सी ब्राउन होती थी, वो बिल्कुल वाइट नहीं होती थी। लेकिन थैली का जो आटा है उसकी रोटी एकदम से वाइट होती है। वो ऑटोमेटिकली नुकसान करेगा आपको। गेहूं का इसमें कोई कसूर नहीं है। अगर आप लेके गेहूं प्रॉपर आटा पिसवाएं तो आपको उतना ही हेल्दी मिलेगा वो, क्योंकि ब्रान उसके अंदर है। आपको अब एक बात बताएं, 1 किलो ब्रान 300 रुपये किलो 10 किलो आटा 400 से 300 रुपये किलो मिलता है। तो आप ये देखो, ये भी तो एक मार्केटिंग हुई ना, कि गेहूं खाने के लिए मना करते हैं और ब्रान बेचते हैं हमें। तो अब आपका जो देसी खान पान है, ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मिलेट मत खाओ, मिलेट्स अच्छे हैं, खाओ, लेकिन हर कोई उनको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। अब गेहूं और राइस एक ऐसा अन्न है जिसे हर एज ग्रुप के लोग अच्छे से डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वही है ना, तरीका गलत हो गया है। इसीलिए गेहूं मेन कल्प्रिट हो गई है कि गेहूं तो जहर ही है, जबकि ऐसा नहीं है। हम उसे गलत तरीके से खा रहे हैं। पेस्टिसाइड तो हर क्रॉप में डाला जाता है आजकल। उसको अच्छे से धो के आप पिसवाएं, उसमें चने मिक्स करें, थोड़ी सी उसके अंदर अलसी मिक्स कर लें, तो वो आपके लिए हेल्दी हो जाए।